आज हम बात करेंगे एनर्जी ऑडिट के बारे में। देखिए, एनर्जी ऑडिट में दो शब्द आते हैं। पहला है एनर्जी और दूसरा है ऑडिट। एनर्जी का मायने क्या होता है? एनर्जी मतलब ऊर्जा। किसी भी चीज को, कोई भी काम को करने के लिए आपको ऊर्जा की आवश्यकता होती ही होती है। बिना ऊर्जा के पंखा नहीं चलेगा, लाइट नहीं चलेगी, एसी नहीं चलेगा, फैक्ट्री में कोई उत्पादन नहीं होगा, कोई प्रोडक्शन नहीं होगा, कोई भी ऑफिस जो है वो भी नहीं चल पाएगा। ठीक है। तो एनर्जी का मतलब द पावर, द ऊर्जा, जो कहीं से भी आ सकती है। कोयले से एनर्जी आती है, इलेक्ट्रिसिटी से आती है, बिजली से उत्पादन होता है, गैस होती है, कुछ भी वो ही फॉर्म ऑफ ऊर्जा जिससे हमारी मशीनें चलती हैं, जिससे हमारा उत्पादन होता है और जिससे हीट बनती है। ठीक है ना। फैक्ट्री तो तभी चलेगी, मशीनें तभी चलेगी जब उसको ऊर्जा मिलेगी, गर्मी पैदा होगी उसमें। तो एनर्जी का मायने हमने आपको बताया। दूसरा शब्द आता है ऑडिट। ऑडिट का मतलब वेरिफिकेशन, चेक करना, मॉनिटर करना, मुआयना करना कि क्या सब कुछ ठीक है। जब हम फाइनेंशियल ऑडिट की बात करते हैं तो हम ये चेक करते हैं कि क्या बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, आपका ट्रेडिंग अकाउंट क्या सब ठीक बना हुआ है, उसमें कुछ गलती तो नहीं है। कुछ गलतियां अनजाने में होती हैं, कुछ जानबूझ के होती हैं, ऐसा कुछ फ्रॉड, कुछ एरर है तो नहीं, उसको चेक किया जाता है। उसी तरह से टैक्स ऑडिट होता है, कॉस्ट ऑडिट होता है, स्टैट्यूटरी ऑडिट होता है। हमारा ऑडिट आज क्या है? एनर्जी ऑडिट। तो इस वाले केस में ऑडिट का मतलब चेक करना कि एनर्जी से रिलेटेड सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। आपके ऑफिस में, ऑर्गेनाइजेशन में, जिसकी भी हम बात करेंगे, क्या सब कुछ ठीक है। तो ये हो गया हमारा एनर्जी का मायना और ये हो गया ऑडिट का मतलब। अब इन दोनों को कंबाइन करके एनर्जी का ऑडिट मतलब वो ऑडिट जो एनर्जी से डील करता है, ऊर्जा से डील करता है। देखिए, एनर्जी ऑडिट इज इन डेप्थ स्टडी टू फाइंड आउट हाउ एंड वेयर इज द एनर्जी बीइंग यूज्ड। एक बहुत ही डीप स्टडी की जाती है एनर्जी ऑडिट में। किसके बारे में? कि एनर्जी कहाँ यूज हो रही है, कितनी यूज हो रही है। आप किसी चीज की भी बात कर लें, आप अपने फ्लैट की बात कर लें, ऑफिस की बात कीजिए, डिपार्टमेंट की बात कीजिए, किसी फैक्ट्री की, इंडस्ट्री की बात कीजिए, उसके एनर्जी ऑडिट में क्या क्या आएगा कि कितनी एनर्जी और कहाँ यूज हम कर रहे हैं, एंड हाउ इज इट बीइंग कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू द अदर। एक फॉर्म ऑफ एनर्जी से दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में कैसे तब्दील किया जा रहा है ना। हीट एनर्जी इज बीइंग यूज्ड टू लाइट एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी इज बीइंग यूज्ड टू गिव वाटर एनर्जी। आप एक फॉर्म ऑफ एनर्जी से दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कैसे तब्दील कर रहे हो, कितनी एनर्जी यूज कर रहे हो, कहाँ कहाँ ये ऊर्जा आपके यहाँ यूज हो रही है। एनर्जी ऑडिट इज अ डिटेल्ड एनालिसिस। पूरा विस्तार से विवरण किया जाता है, स्टडी ऑफ एनर्जी की जाती है, विच इज यूज्ड इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। हम एनर्जी ऑडिट की जब हम बात करते हैं तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एनर्जी ऑडिट ले सकते हैं, किसी भी कैंपस में, कोई बिल्डिंग, बीइंग यूज्ड इन एनी एक्टिविटी। आपने एक चीज मैन्युफैक्चर करी है, आपने कोई एक्टिविटी करी है, आपने एक डेमो दिया है बिजली उत्पादन का, उस एक्टिविटी में कितनी एनर्जी यूज हुई, कोई आपने एक्सपेरिमेंट किया है। ठीक है। तो किसी भी चीज से हम डील करें, उसकी डिटेल्ड विवरण, उसकी बिल्कुल स्टडी कि कितनी एनर्जी, कहाँ एनर्जी आपने यूज करी। दिस ऑडिट कवर्स ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ एनर्जी यूजेज। एनर्जी, ऊर्जा की खपत का एक एक पल्लू जो है वो डिस्कस किया जाता है, बहुत डिटेल में उसके बारे में बात की जाती है। वेयर इज इट यूज, आपकी ऊर्जा कहाँ यूज हो रही है। व्हेन इज द एनर्जी यूज्ड, प्रोडक्शन की कौन सी स्टेज पे ऊर्जा यूज हो रही है। आपने अपने प्लांट में, अपनी फैक्ट्री में कितनी मशीनें लगाई हैं, उस हर मशीन की खपत कितनी है ऊर्जा की, हर स्टेज पर, हर मशीन में कितनी ऊर्जा आप यूज कर रहे, क्यों यूज कर रहे हो यही वाली ऊर्जा क्यों यूज कर रहे हो। अगर बिजली यूज कर रहे हो तो क्यों बिजली, कोयला क्यों नहीं, कोयला यूज कर रहे हो तो दूसरा फॉर्म ऑफ एनर्जी क्यों नहीं। ठीक है। हाउ इज इट यूज, कैसे यूज हो रही है, उसकी खपत के बारे में भी हम बात करेंगे। इट ट्राइज टू चेक इफ द एनर्जी इज बीइंग वेस्टेड एट एनी स्टेज। ये भी देखा जाता है कि कहीं हम वेस्टेज तो नहीं कर रहे। तो इसमें हम ये बात करते हैं कि वेस्टेज जो है वो नहीं होनी चाहिए। एनर्जी जहां जहां वेस्ट हो रही है उस स्टेज को हमने मॉनिटर करना है, और हर उस स्टेज पर जहां जहां एनर्जी वेस्ट हुई है उसके बारे में बात की जाती है कि आप इस वेस्टेज को बंद कीजिए और वो वाले स्टेप्स उठाइए जिससे इस वाले मोमेंट पर इतनी वेस्टेज
कम कीजिए, उसको खपत में लाइए, उसको बर्बाद ना कीजिए। See, as for an organization, we shall predict the approximate energy requirement. देखिए, जैसे हम एक बजट की बात करते हैं कि इस महीने मेरा इतना खर्चा होने वाला है, और महीने के बाद आप देखते हो कि खर्चा इतना होना था पर उसके बदले में ज्यादा खर्चा हो गया। उसी तरह से हम एनर्जी के बारे में भी बात करते हैं कि आने वाले समय में, मान लीजिए एक हफ्ते की बात की जाए या एक महीने की बात की जाए, कि इस टाइम पीरियड में इतनी एनर्जी मैंने यूज करनी है। उस महीने के बाद आप देखिए कि आपने सच में कितनी एनर्जी यूज करी है। ठीक है ना? तो वी प्रिडिक्ट, मतलब हम ये बात फोरकास्ट करते हैं, मतलब ये जानने की कोशिश करते हैं कि अंदाजा लगाते हैं कि इस महीने इतनी एनर्जी मेरी यूज होगी। उसके बाद हम मॉनिटर करते हैं कि एक्चुअल सच्चाई में मैंने कितनी एनर्जी यूज करी। अब इन दोनों को कंपेयर कीजिए। इफ द एक्चुअल यूजेज इज हायर, फाइंड द कॉज ऑफ द गैप। और अगर आपने सच में ज्यादा ऊर्जा यूज कर ली है जिसका आपको अंदाजा नहीं था, तो उस क्यों क्यों ऐसे हुआ कि आप सोच रहे थे कुछ और यूज आपने ज्यादा कर लिया, उस गैप का कारण ढूंढिए कि इतनी ज्यादा खपत क्यों हुई। टेक द प्रिकॉशंस टू मिनिमाइज द गैप। प्लीज सावधानी बरतिए ताकि जितनी ऊर्जा की मुझे जरूरत है मैं उतनी ही यूज करूं अपनी फैक्ट्री में। उससे ज्यादा की खपत अगर हो रही है, क्यों हो रही है, उसमें बर्बादी हो रही है, वेस्टेज हो रही है, तो मुझे उसको कम करना है। उस वेस्टेज को दूर करने के लिए स्टेप्स जो है वो मैंने ही लेने हैं। मान लीजिए आपके वर्कर्स बेध्याने हैं, ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, लाइटें भी ऑन छोड़ी हुई हैं, फैन एसी सब स्विच ऑन पड़े हैं, तो प्लीज इस चीज पे ध्यान दीजिए कि वो सब कोई बटन ऑफ करके जाए। इसी तरह से छोटी छोटी बचतों के साथ ही हम एनर्जी की खपत को एक लेवल में ला सकते हैं। डिटेल द गाइडलाइंस टू सेव द एनर्जी। एनर्जी को बचाना है, उसको सेव करने के लिए आपको उसमें स्टेप्स बनाने पड़ेंगे, आपको गाइडलाइंस बनानी पड़ेंगी, अपने वर्कर्स को भी बतानी पड़ेंगी और खुद पे भी लागू करनी पड़ेंगी। मेक अरेंजमेंट्स फॉर द फ्यूचर। ऐसा है ना कि ये सब सप्लाईज जो है हमारे पास ऊर्जा की मिनिमल है, थोड़ी ही है, तो उसको हम बेध्याने अंधाधुंध यूज नहीं कर सकते। देश के पर्पस के लिए भी और खुद के पर्पस के लिए भी। ऐसे तो कुआं भी खाली हो जाता है ना, तो उसी तरह से इस ऊर्जा को हमने बहुत सोच विचार करके यूज करना है। अपना काम भी करना है लेकिन वेस्टेज नहीं होने देनी है। इसके लिए फ्यूचर आने वाले समय में आपको उसके लिए अरेंजमेंट करना है। एनर्जी बीट इन द फॉर्म ऑफ अ बॉयलर। बॉयलर में एनर्जी यूज होती है, हम लकड़ी फेंकते हैं, आग निकलती है बॉयलर में। बीट स्टीम एनर्जी और इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। किसी भी सोर्स की हम बात करें, ऑल ऑफ द अबव आर स्केर्स रिसोर्सेज। स्केर्स माने बहुत इजीली अवेलेबल नहीं है, ये रिसोर्सेज की कमी है हमारे पास। दे शुड बी यूज्ड विद अटमोस्ट केयर। इनको बहुत ध्यान से, सावधानी के साथ ही यूज करना है। All of these add up to the hike in expenses and the cost of production goes up. देखिए, इस तरह से अगर हम एनर्जी यूज करेंगे, कोयला है तो बस कोयला आप यूज ही करी जा रहे हो, तो उससे क्या होगा? देखिए, वो बात तो एक अलग हो गई कि हमारे देश का नुकसान हो रहा है, हमारे रिसोर्सेस का नुकसान हो रहा है, आपके अपने खर्चे भी तो बढ़ रहे हैं। हाइक इन एक्सपेंसेस, आपका खर्चा बढ़ जाएगा और आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो ऊंची चली जाएगी, आपकी लागत मूल्य ऊंचा चला जाएगा, है ना? Hence arises the need of judicious usage of these resources. इसलिए ये बहुत जरूरी है कि इन रिसोर्सेज को हम बहुत अक्लमंदी के साथ, सावधानी के साथ, सोच समझकर ही यूज करें। क्यों? हमारे खर्चे बढ़ रहे हैं ना। जब तुम्हारे खर्चे बढ़ रहे हैं, तुम्हारी लागत मूल्य बढ़ रही है, तो तुम्हारा मुनाफा कम हो जाएगा। जब तुम कॉस्ट ऑफ एक्सपेंसेस, आपकी प्रोडक्शन का कॉस्ट बढ़ेगा, तो आपका प्रॉफिट जो है वो कम होएगा। इसलिए उस प्रॉफिट के लिए ही आपको अपनी ऊर्जा को सोच विचार करके यूज करना है। द गवर्नमेंट ऑल्सो पॉइंट्स आउट दैट द सिटीजंस शुड नॉट वेस्ट एनर्जी। हमारी सरकारें भी अब बहुत ज्यादा सचेत हो रही हैं कि हमारे सिटीजंस को, हमारे नागरिक को ऊर्जा को बहुत सोच के ही यूज करना है, उसको वेस्ट नहीं जाने देना। अब एनर्जी ऑडिट क्या क्या काम करता है? इट इलैबोरेट्स द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। एनर्जी ऑडिट बहुत विस्तार से स्टडी करता है कि एनर्जी कैसे प्रोड्यूस हो रही है। स्टडी द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, उसकी लागत मूल्य के ऊपर स्टडी किया जाता है। हाउ मच एनर्जी इज कंज्यूम्ड एट एवरी सब प्रोसेस। देखिए, आपकी एक फैक्ट्री है, आप उसमें टायर बना रहे हो, उसमें ठीक है, उसमें इतनी सारी मशीनें होंगी, हर मशीन को अपनी ऊर्जा चाहिए। हर, उसको बोलते हैं सब प्रोसेस, हर छोटे छोटे स्टेप पर आपको ऊर्जा चाहिए। तो उस छोटे छोटे स्टेप को कितनी ऊर्जा चाहिए, ये आपकी टिप्स पे होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि इस मशीन को इतनी ऊर्जा चाहिए, और ये भी पता होना चाहिए
एस्टिमेशन ऑफ वेस्टेज ऑफ एनर्जी एट एवरी स्टेज। हम ये नहीं कह रहे हैं कि एनर्जी वेस्ट नहीं होगी, ऑब्वियसली थोड़ी सी तो होगी, पर उसको थोड़ी सी ही वेस्टेज पर काबू रखिए। ऐसा ना हो कि आप उसको बेध्याने मन से यूज करके उसको वेस्ट ही करी जा रहे हो। वेस्ट करने से आपका अपना नुकसान भी है और देश का भी नुकसान है। सजेस्ट वेज, एनर्जी ऑडिट सजेस्ट करता है वो तरीके जिससे इस वेस्टेज को मिनिमाइज किया जाए, ऐसे तरीके ताकि वेस्टेज ना हो, आप ऊर्जा को प्रोडक्शन में यूज करें, वेस्ट ना करें। अल्टीमेटली रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो एनर्जी ऑडिट का एक ही बहुत बड़ा फायदा है कि आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी, है ना। अदरवाइज तो आपका खर्चा कितना बढ़ जाएगा, खर्चा बढ़ेगा तो लागत मूल्य बढ़ेगा, लागत मूल्य बढ़ेगा तो आपका मुनाफा कम होगा। तो रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ओके, आगे बढ़िए। नाउ एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 डिफाइन करता है एनर्जी ऑडिट इज द वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन मतलब चेक करना कि क्या ये सही आपने जो एनर्जी ऑडिट पेश किया है अपने डिपार्टमेंट का या अपनी फैक्ट्री का, क्या वो सही है, उसको चेक करता है, उसको मॉनिटर करता है। हाँ जी। एंड एनालिसिस ऑफ द यूज ऑफ एनर्जी। और किस बारे में हम विस्तार से पढ़ाई कर रहे हैं, यूज ऑफ एनर्जी के बारे में। आपने जो एनर्जी ऑडिट में अपनी यूज ऑफ एनर्जी बताई है कि हम इतनी ऊर्जा यूज कर रहे हैं, उसको एनर्जी ऑडिट वेरीफाई करता है, मॉनिटर करता है, चेक करता है। ठीक है। इंक्लूडिंग द सबमिशन ऑफ द टेक्निकल रिपोर्ट कंटेनिंग द रिकमेंडेशन फॉर इंप्रूविंग एनर्जी एफिशिएंसी। इसके साथ साथ जो आपने एनर्जी ऑडिट में टेक्निकल रिपोर्ट बना के सबमिट करी है, जिसमें ये रिकमेंड किया गया है, ये बताया गया है कि आप एनर्जी एफिशिएंसी को कैसे इंप्रूव करेंगे। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी? एनर्जी एफिशिएंसी मींस आप जो ये यूज कर रहे हो ना ऊर्जा, उसको आप बहुत सोच विचार करके सूझबूझ से सावधानी से बरत रहे हो, दैट इज एनर्जी एफिशिएंसी। पक्का अच्छे वाला यूज कर रहे हो, ठीक है, विद कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। उसको अगर आप सावधानी से यूज करोगे तो आपको कॉस्ट का बेनिफिट होएगा ही होएगा, नहीं तो खर्चा ज्यादा हो जाएगा। एंड एन एक्शन प्लान, एनर्जी ऑडिट उस बारे में भी बात करता है, एक एक्शन प्लान डिवाइस किया जाता है जिससे एनर्जी की खपत को रिड्यूस किया जाए, है ना। जितना आप यूज करो, जितना पानी आप अपनी फैक्ट्री में यूज करो, जितनी बिजली आप अपनी फैक्ट्री में यूज कर रहे हो, उसको कम यूज करो भैया, कम यूज करो। इसके बारे में भी एक एक्शन प्लान बनाया जाता है। अब एनर्जी ऑडिट का मेन मोटिव क्या है, उसका मेन उद्देश्य क्या है? टू रिड्यूस द एनर्जी कंजम्पशन। अपनी ऊर्जा की खपत को प्लीज कम कीजिए। आप एक इंडस्ट्री की बात कीजिए, इंडस्ट्री में कम कीजिए। वेयर हाउस है, आपका होटल है ना, बिग कॉर्पोरेट ऑफिस स्पेस है, आप इतने बड़े ऑफिस को चलाते हो, उस ऑफिस की बात कर लेते हैं। जिस किसी जहां पर भी आप हो, उस पॉइंट पर एनर्जी ऑडिट कहता है कि अपनी खपत, ऊर्जा की खपत को थोड़ा कम कीजिए। दिस शैल रिड्यूस द ऑपरेटिंग कॉस्ट। ऑपरेटिंग कॉस्ट माने आपकी रोजमर्रा की दिनचर्या की लागत। अगर आप कुछ प्रोडक्शन में हो, टायर बना रहे हो, तो उसकी कॉस्ट कम हो जाएगी। कितनी खर्चा आ रहा है, ऑपरेशनल कॉस्ट। एंड हेल्प सेव द एनवायरनमेंट। देखिए, आप अगर अपनी ऊर्जा को कंट्रोल करके यूज कर रहे हो तो एनवायरनमेंट, वातावरण को बचा रहे हो। जैसे हम ग्रीन हाउस इफेक्ट की बात करते हैं, अगर आप कार्बन एमिट, आपकी फैक्ट्री में कार्बन एमिट होता है, एमिट माने आप प्रोड्यूस कर रहे हो कार्बन, तो अगर आप उसको कम करोगे तो आप ग्रीन हाउस इफेक्ट को बचाओगे, आप ग्लोबल वार्मिंग को बचाओगे, आप वातावरण को प्रदूषित होने से बचाओ। This shall provide a positive orientation to the strategic area of energy cost reduction. तो अगर हम इसकी बात करें तो इससे क्या फायदा मिलता है हमको, कि हमारी एनर्जी कॉस्ट रिडक्शन जो है उसके स्ट्रेटेजिक बेनिफिट्स हैं। देखिए, आप जितनी कम खपत करोगे आपका मुनाफा ज्यादा होगा। इस तरह से इस सोच को बहुत बढ़ावा मिलता है अगर हम एनर्जी ऑडिट में अपनी ऊर्जा को कम यूज करते हैं। एट द सेम टाइम द प्रोडक्टिविटी शुड नॉट हैम्पर। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम टायर बनाने ही बंद कर दो। अगर तुम अपनी फैक्ट्री में टायर बना रहे हो तो टायर तो बनाने हैं, प्रोडक्शन तो करनी है, लेकिन ऊर्जा कम यूज करके प्रोडक्शन उतनी ही रखनी है। एंड द क्वालिटी डजंट डिटीरियोरेट। आपने अपनी क्वालिटी भी मेंटेन करनी है। सिर्फ ऊर्जा 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 करते करते आप टायर बनाने भी बंद कर दो, उनकी क्वालिटी भी कम कर दो, तो फिर खाओगे क्या, राइट? तो आपको प्रोडक्टिविटी, जितना उत्पादन है उतना ही उत्पादन रहे और उसकी जो क्वालिटी है वो भी मेंटेन रहे। इन सब बातों को ध्यान में रखते इनको ना नजरअंदाज करना है, लेकिन अपनी ऊर्जा पे थोड़ा ध्यान देना है। नाउ व्हाट डाटा इज कंपाइल्ड बाय एनर्जी ऑडिटर। जो एनर्जी ऑडिटर है वो आपको क्या क्या डिटेल देगा,
ओवरऑल इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिकल लोड, इंस्टॉल्ड जेनसेट लोड कैपेसिटी, बॉयलर कैपेसिटी। आपकी फैक्ट्री में कितना है लोड बिजली का, कितना ले सकते हो। आपने जनरेटर लगाया हुआ है, उसकी लोड कैपेसिटी के बारे में विवरण दिया जाता है। आपने बड़े बड़े बॉयलर लगाए हुए हैं, उसकी कैपेसिटी के बारे में विवरण दिया जाता है। टू फाइंड ऑप्टिमम रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी, कितनी ऑप्टिमम है, कितना आपको यूज करना चाहिए। देखिए आपके सारे सेटअप को ध्यान में रखते हुए, आपके ऑफिस को, बिल्डिंग को, जिस किसी की भी हम बात कर रहे हैं, उसमें आपको कितनी ऊर्जा लगनी चाहिए और अब लगा कितनी रहे हो। देन सजेशन ऑफ वेज टू रीच द ऑप्टिमम लेवल, तो आपको जितनी चाहिए उतने ही लेवल पर किस तरह से आपने आना है। ऑप्टिमम मतलब बेस्ट, उतनी आपके लिए बेस्ट है, ना उससे ज्यादा ना उससे कम, उसके बारे में आपको सजेशंस दी जाती हैं। शेयर ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, आप कहाँ से एनर्जी यूज कर रहे हो, बिजली ले रहे हो, पानी ले रहे हो, कोयला ले रहे हो, कितना कितना ले रहे हो अपनी फैक्ट्री में। कॉस्ट ऑफ वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, आप इस वाले पैटर्न पे जाओगे तो इतनी लागत आएगी, उस वाले पैटर्न पे जाओगे तो इतनी लागत आएगी। अवेलेबल सोर्सेज ऑफ सप्लाई ऑफ एनर्जी, और कौन कौन सी ऑप्शंस हैं सप्लाई ऑफ एनर्जी के लिए, ठीक है, ये भी आपको एनर्जी ऑडिटर बताता है। रिलायबिलिटी ऑफ दीज सोर्सेज, अगर आप सिर्फ और सिर्फ कोयले के ऊपर बैठे हो तो आने वाले टाइम में क्या कोयला मिलेगा। अगर आप लकड़ी जला रहे हो बॉयलर में तो क्या लकड़ी का आपको मिलेगा आने वाले टाइम में। तो रिलायबिलिटी, कितना आप इनके ऊपर रिलायबल हो सकते हो। स्टेप्स टेकन टू कंजर्व एनर्जी, एनर्जी ऑडिटर आपको ये भी बताएगा कि आपको कौन से स्टेप्स लेने हैं ताकि एनर्जी को सेव किया जा सके। नाउ इज एनर्जी ऑडिट मैंडेटरी, क्या ये कंपलसरी है, करना ही पड़ेगा। देखिए बहुत सारे कंट्रीज में एनर्जी कंजर्वेशन ऑडिट जरूरी होता है, लाजमी होता है। इंडिया में लाजमी नहीं है, बट द कंपनीज आर आस्क्ड टू पब्लिश इंफॉर्मेशन, लेकिन कंपनीज को ऐसा माना जाता है कि उनको ये अपनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी, एनर्जी कंजर्वेशन के ऊपर अपनी इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 1988 ये मानता है। डायरेक्टर्स रिपोर्ट अंडर सेक्शन 217 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन ई में कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट ये चाहता है कि हर कंपनी को अपनी एनर्जी कंजर्वेशन के ऊपर अपनी सारी डिटेल देनी पड़ेगी। To ensure the truth and fairness of the information provided, energy audit must be definitely conducted. देखिए लिखने को तो मैं लिख दूं कि मैं अपनी फैक्ट्री में इतनी थोड़ी सी ऊर्जा से काम चला रही हूँ, लेकिन क्या ये सच्चाई है या मैं फेक करके झूठ बोल बाल के इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी है, तो उसकी पुष्टि करने के लिए तो देखिए एनर्जी ऑडिट जो है वो जरूर करवाना चाहिए। डन। नेक्स्ट, बेनिफिट्स क्या है एनर्जी ऑडिट के। You will be very well aware as to how much energy does your plant consumes on your annual basis. देखिए अगर आप एनर्जी ऑडिट करवाते हो तो आपकी आंखें खुलती हैं कि एक साल में आपने इतनी खपत कर ली ऊर्जा की। अदरवाइज क्या पता आपका ध्यान इस तरफ जाता ही ना, आप एनर्जी यूज कर ही जा रहे हो, प्रोडक्शन कर रहे हो, माल बेच रहे हो, मुनाफा कमा रहे हो। लेकिन एनर्जी ऑडिट करवाने से एक तरफ की आपकी आंख खुलती है कि हम एक देश में रहकर इतनी एनर्जी यूज कर रहे हैं। You can work on the schemes as to how to save this energy. अब क्योंकि आपके पास एक डाटा आ गया जो कि एनर्जी ऑडिटर के थ्रू आपको मिला, तो आप एक स्कीम बना सकते हो कि कैसे आपने एनर्जी सेव करनी है। Visualize the gap between the past and the present use of energy. Now आप ये भी कर सकते हो कि पिछले साल मैंने इतना यूज किया, इस साल मेरा इतना यूज हो गया, प्रोडक्शन मेरी उतनी ही है, एनर्जी मेरी जो मेरी खपत है वो डबल हो गई। तो इसके ऊपर आप काम कर सकते हो कि ऐसा क्यों हुआ, है ना। इफेक्टिवली चेक एंड कंट्रोल द वेस्टेज ऑफ एनर्जी, आप एनर्जी वेस्टेज के ऊपर भी ध्यान दोगे। जब आपके पास एक डाटा आएगा तभी तो आपकी आंख खुलेगी और आप किसी एंगल में काम करना शुरू करोगे। यू कैन अंडरटेक द मेंटेनेंस ऑफ द पर्टिकुलर प्लांट, कहीं पर ऐसा होता है लीकेज हो जाती है, वो प्लांट पुराना हो गया है, उसको नया करवाओ, उसकी मेंटेनेंस करवाओ ताकि वो जितनी रिक्वायर्ड है उतनी ही खपत ले, ठीक है। योर पावर विल गेट रिड्यूस्ड, अगर आप ऐसे करोगे तो आपका ही खर्चा पावर का, बिजली का कम होगा। द प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा, जब खर्चा कम होगा तो आपका प्रॉफिट बढ़ेगा। तो ये बेनिफिट्स हैं जी एनर्जी ऑडिट के। नाउ ऑन द नेशनल लेवल एनर्जी इज सेव्ड, अगर हम सब मिलकर, है ना, जितने भी फैक्ट्री वाले हैं, ऑफिस वाले हैं, कैंपस वाले हैं, अगर वो सब मिलकर एनर्जी सेव करते हैं तो उससे देखिए देश का भला होता है। क्या होगा, द ग्लोबल वार्मिंग कम होती है। ग्लोबल वार्मिंग ग्रीन हाउस इफेक्ट्स गैसेस एंड ऑल दैट, ये सब ग्लोबल वार्मिंग कम होती है। वी मूव टुवर्ड्स अ सस्टेनेबल एनवायरनमेंट, एक साफ सुथरी और ज्यादा अच्छे से रहने वाली वातावरण में हम पैर रखते हैं। दिस मोटिवेट्स एवरीवन टू सेव एनर्जी इन हिज होम एज वेल। तो होगा क्या, एक अवेयरनेस अगर क्रिएट होती है तो हर घर में ये अवेयरनेस आएगी कि हमको भी बिजली की खपत
एनर्जी की खपत को कम करना है, उतना ही यूज कीजिए जितना आपको जरूरत है। आप बैठे एक तरफ हो और सारे घर के पंखे ऐसे चल रहे हैं, सो दैट इज नॉट गुड। प्रिवेंट्स एनर्जी लॉस, तो बिजली की लॉस को जो है, ऊर्जा के लॉस को हम कम करेंगे। लेस एनर्जी कंज्यूम्ड इज इक्वल टू मोर सेविंग्स, अगर आप ऊर्जा को कम यूज करते हो तो आपकी सेविंग्स ज्यादा होंगी। Right. Now, what are the stages or steps in energy audit? Collect the preliminary information regarding the plant or concerned organization. अब जिस भी ऑर्गेनाइजेशन का, फैक्ट्री का आपने एनर्जी ऑडिट करना है, उसके बारे में आप सबसे पहले पूरी जानकारी जो है प्रिलिमिनरी बेसिक लेवल पर इकट्ठी कीजिए। Fully study the working plant in detail at every production step. तो जैसे आप कुछ मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो उसकी हर स्टेज पर उसको स्टडी कीजिए, पढ़ाई कीजिए प्रॉपर कि कैसे ये काम होता है, इस मशीन को चलाने के लिए कितनी कितनी ऊर्जा की जरूरत है, कितने बंदे वहां पे होने चाहिए ताकि आप उसको समय पर उसको बंद कर सकें, कैसे आपने खपत करनी है, कैसे वेस्टेज कम करनी है। तो हर स्टेप की पूरी जानकारी, एनालाइज ईच डिटेल विद फुल स्टैटिस्टिक्स, पूरी स्टैटिस्टिक्स डेटा के साथ आपके टिप्स पे होना चाहिए। फिर आप अपनी रिपोर्ट कंप्लीट करके आप सबमिट करेंगे सीनियर ऑफिसर्स को। एंड ट्रेन ऑल द ऑफिसर्स इन द ग्राउंड लेवल स्टाफ। देखिए ट्रेनिंग जो है एम्प्लॉइज की वो बहुत जरूरी है। आपको जो भी अपने गोल्स अचीव करने हैं, अब हम एनर्जी ऑडिट में तो ऊर्जा की ही बात करेंगे ना, राइट। तो उस ऊर्जा को कम करने के लिए आपको अपने जितने भी एम्प्लॉइज हैं, जितना भी स्टाफ है, उसको एजुकेट तो करना पड़ेगा ना, ट्रेन करना पड़ेगा कि देखो भैया इससे देश का भला होगा, इससे मेरा अपना भला होगा, मेरा मुनाफा ऊपर जाएगा। ये सब बातें करके आपको अपने ग्राउंड लेवल को ट्रेनिंग प्रोग्राम्स देने पड़ेंगे। उसी तभी हमारे लूप होल्स, माने जो भी उसमें लीकेजेस हैं वो दूर होंगे। तो आज का हमारा आर्टिकल यही खत्म होता है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। आप प्लीज कमेंट सेक्शन में आपको कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड।